सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन कौंडल आज आपको करवाने जा रही हूँ भाषा अभ्यास का पाठ 4 मित्रता। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं पाठ 4 मित्रता। इस पाठ में कुल 8 प्रश्न हैं। इसमें से प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 8 को हमने कट कर दिया है, हमने नहीं करना है ये 2 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठ मित्रता में आए क सूची वाले शब्दों को ख सूची में दिए गए इनके अर्थ से मिलाइए। बेटा इसमें से क सूची में कुछ शब्द दिए हैं: स्तर्क, प्रसन्न, भूमि, मित्रता, सुगंध। ख सूची में इसके अर्थ हैं, पर ये अर्थ हैं आगे पीछे। ठीक है, आपने क सूची को ख सूची के साथ इनके अर्थों का मिलान करना है। स्तर्क क्या होता है बेटा? सावधान। प्रसन्न होता है खुश। भूमि होता है ज़मीन। मित्रता होती है दोस्ती। सुगंध होती है खुशबू। अब है प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था, सलोनी मीठे स्वर में गाती। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द पुराना, मीठे, हरी, मीठे मीठे, जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें लिखिए। अब पुराना क्या है? पेड़। ठीक है, पुराना किसकी विशेषता बता रहा है कि पुराना क्या था? पेड़। मीठे स्वर, हरी घास, मीठे मीठे आम। आम होता है क्या है? मीठे मीठे आम, या फल लिख सकते हैं या आम लिख सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं आपको करवा रही हूँ विशेषण। बेटा इससे पहले आपने संज्ञा की वीडियो देखी, पढ़ी, समझी, सर्वनाम भी आपको पता है। ठीक है, क्रिया शब्द भी आपने पढ़ लिए हैं। तो अब है आपका नया टॉपिक विशेषण। तो विशेषण को करने से पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विशेषण शब्द क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बेटा जो शब्द संज्ञा क्या होती है? नाम वाले शब्द। सर्वनाम होता है जो नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, उसे, उन्हें, उनको, वे। ठीक है, विशेषता क्या हो गई? जैसे संज्ञा नाम वाले शब्द, नाम में राहुल, ठीक है, या किसी लड़के का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, उसके बारे में आपने बताना है तो वो उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब मैंने किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, किसी बच्चे के बारे में बताना है कि राहुल कैसा है, उसकी विशेषता बतानी है। राहुल अच्छा लड़का है, राहुल दयालु है, राहुल सुंदर है, राहुल लंबा है। ठीक है, तो ये हो गई राहुल की विशेषता। तो इस तरह से आप अपनी मैम की विशेषता बता सकते हैं और मैम आप बच्चों की भी विशेषता बता सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, अब विशेषण को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रही हूँ कि विशेषण से याद रखना है आपने कैसा। क्या याद रखनी है? कैसा। ट्रिक याद रखना है कि विशेषण की ट्रिक मैम ने करवाई है कैसा। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण में आपने पहचान करनी है कि विशेषण शब्द कौन सा है। आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग कैसा है? नीला। तो नीला है विशेषण। मोहन कैसा लड़का है? मोहन अच्छा लड़का है। ट्रिक याद है ना आपको कैसा। कौआ कैसा होता है? कौआ काला। काला है विशेषण। टोकरी में कैसे संतरे हैं? मीठे। तो मीठे है विशेषण। यह लड़का कैसा है? यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, बुद्धिमान हो गया विशेषण। यह भूरी गाय है। यह कैसी गाय है? भूरी। भूरी हो गया विशेषण। तो बेटा आपने ट्रिक से याद रखनी है कि
विशेषण से याद रखना है कि कैसा। ठीक है, संज्ञा में नाम वाले शब्दों का याद रखनी है कि नाम वाले शब्द संज्ञा होती है, और सर्वनाम क्या होता है, जो नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, उन्हें, उसे, वे। और विशेषण से याद रखने हैं कैसा। अब आपको कोई भी वाक्य दे दिया जाए, अगर उसमें आपको विशेषण की पहचान करनी है तो आप अच्छे से कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कि कैसा। तो चलिए आगे करते हैं हम प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। अब विशेषण से ट्रिक याद आया होगा कैसा। अब ऊपर बॉक्स में है कुछ एक शब्द, बूढ़ी, ऊंची, बड़ा, बूरे। अब देखिए बेटा, जाल कैसा था, बड़ा। झाड़ी कैसी थी, ऊंची। आपने यहाँ से शब्द उठाने हैं विशेषण शब्द। दिन कैसे थे, बुरे। लोमड़ी कैसी थी, बूढ़ी। ठीक है, बड़ा, ऊंची, बूरे, बुरे दिन, बूढ़ी, लोमड़ी। तो ये शब्द जो आपने बताए ये है विशेषण। अब है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। समान अर्थ वाले शब्द, या इन्हें और किन नामों से हम जान सकते हैं, या इन्हें और क्या कहते हैं। पेड़ को और हम क्या कह सकते हैं, वृक्ष या तरु। जंगल को वन, कानन। हिरन, मृग, हरिण। पक्षी, खग, पंछी। अब है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। बेटा वाक्य पढ़ने हैं, आपको पता है नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किन किन का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये सारे क्या है, संज्ञा। अब देखिए वाक्य हमने पढ़ना है। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। अब देखिए यहाँ संज्ञा, शिकारी हो गया, जाल, पशुओं। मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। इसमें नाम वाले शब्द कौन से हैं, घास, मैदान। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। पेड़, सलोनी, कोयल, घोंसला। तो ये जो आपने रेखा खींची या रेखांकित जो शब्द किए वो हो गए आपके संज्ञा शब्द। अब प्रश्न नंबर 6 को हमने कट कर दिया है, ये आपने नहीं करना है। अब है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। मुहावरे क्या होते हैं, इसको करने से पहले हमने 2 बातों को याद रखना है कि बातों को हम, किसी भी बात को हम 2 तरह से कह सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है साधारण तरीका, दूसरा होता है विशेष तरीका। ठीक है, जो विशेष तरीका होता है उसमें आ जाते हैं मुहावरे। जैसे मुंह में पानी आ जाना, इसका अर्थ है लालच करना। बेटा बात दोनों एक ही है, पर इसमें विशेष तरीका आ गया, इसमें साधारण तरीका आ गया। मुंह में पानी आ जाना मतलब लालच करना। ठीक है, अब इस मुहावरे से हमने वाक्य बनाने हैं। वाक्य आप कुछ भी बना सकते हैं, वाक्य आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ बनाया है कि मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अब ख है, दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। साधारण तरीका कौन सा है इसमें, कुछ गड़बड़ होना, और विशेष तरीका क्या है, दाल में कुछ काला होना मतलब मुहावरा है ये। अब देखिए वाक्य मैंने बनाया, तुम्हारे रंग ढंग से लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो बेटा प्रश्न नंबर 8 को हमने यहाँ कट कर दिया है, ये हमने यहाँ नहीं करना है। तो ये है आपका पाठ 4 मित्रता। बेटा सभी इस कार्य को अपने भाषा अभ्यास में सुंदर लिखावट के साथ करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।